चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर भारत में बदलते हुए मौसम की, क्योंकि उत्तर भारत में फिर मौसम बदलने वाला है। पश्चिम हिमालयी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज बर्फबारी के साथ ओले गिरने की भी यहां पर संभावना है और ये मौसम विभाग के अनुसार ये जानकारी सामने आई है। पश्चिमी हिमालय के जितने भी इलाके हैं वहां पर भारी बारिश होगी। ना सिर्फ बारिश बल्कि बर्फबारी के साथ साथ ओले गिरने की भी संभावना है। तो उत्तर भारत में अभी आप देख रहे हैं कि लगातार पल पल मौसम कैसे करवट ले रहा है। अचानक से आपने देखा कि वसंत पंचमी के दिन से ही बर्फबारी का दौर जारी है और इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि अब तक के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। अब एक बार फिर से ये बताया जा रहा है जो पश्चिमी हिमालय के इलाके हैं वहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। बात अगर करें हम राजधानी दिल्ली की, तो आज तेज हवा बारिश की संभावना है। आज गरज चमक और तेज हवा बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। आईएमडी ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। हालांकि एक दो दिन पहले भी दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई थी, तेज हवाएं चली थी और उसका नतीजा रहा कि एक्यूआई की स्थिति में कुछ सुधार भी हुआ था। अब एक बार फिर से बारिश की संभावना है दिल्ली एनसीआर में, तो जाहिर सी बात है पारा फिर लुढ़कने वाला है। एक बार फिर सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। तो पहाड़ों की बात करें तो वहां बर्फबारी का दौर जारी है। अभी आने वाले दिनों में फिर बर्फबारी होगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सितम देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके हैं जैसे कि कुपवाड़ा, वहां पर हल्की बर्फबारी हुई। हिमाचल के शिमला में भी सिर्फ और सिर्फ एक सफेद चादर बर्फ की बिछी हुई नजर आ रही है। पहाड़, पेड़, घर, मकान हर कुछ बर्फ से ढक चुका है। तो खासतौर पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के कुछ जिले, उत्तराखंड और हिमाचल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है। अब फिर एक दो दिन में बर्फबारी का अनुमान है मौसम विभाग की तरफ से। तो ऐसे में जो पहाड़ी इलाकों में जो पर्यटक इस वक्त मौजूद हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है ये। हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किलें भी इस दौरान हुई थी। आपने देखा कि कई सारे ऐसे हाईवेज हैं, कई सारे नेशनल हाईवेज जिनको बंद तक करना पड़ा क्योंकि बर्फबारी वहां पर बहुत ज्यादा हो गई थी। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से लगातार बर्फ को हटाने का काम चल रहा था, लेकिन जो पर्यटक हैं वो काफी खुश नजर आए। शिमला की बात करें तो वहां पर जो पर्यटक कारोबार है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी का सितम देखने को मिल रहा है। अब आपको हम ग्राउंड जीरो पर सीधा लिए चलते हैं। वाराणसी से हरिंद्र जुड़ गए हैं, शिमला से रॉबिन, दिल्ली से गौरव जुड़ गए। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। गौरव, क्या स्थिति है दिल्ली की, क्योंकि आज एक बार फिर से मौसम विभाग ने यहां पर अनुमान जताया है बारिश का। बिल्कुल देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में बीते एक हफ्ते से मौसम जो है वो बहुत ही सही था। और सही इसलिए था क्योंकि धूप लगातार निकल रही थी, लेकिन मौसम में अगर हम बात करें तो लगातार जो हवाएं हैं वो ठंडी गौरव, हवाएं चल जानकारी रही मिल रही है थी। कि और बूंदाबांदी भी शुरू धीरे हो गई धीरे है क्या जो दिल्ली में? हम कह सकते हैं कि दिल्ली का जो अब बिल्कुल देखिए, अगर बात करें राजधानी दिल्ली में अभी बूंदाबांदी जैसी स्थिति तो नहीं है। हालांकि बादल जो इस वक्त जो है आपको तस्वीरें में दिखाऊंगा, आसमान के तरफ बादल जरूर छाए हुए हैं क्योंकि आज मौसम विभाग का ऐसा अलर्ट है कि यहाँ पर जो दिल्ली के कुछ क्षेत्र है जो आसपास में, हालांकि कुछ हिस्सों में जो कहीं कहीं जो बूंदाबांदी है वो जरूर हो रही है। लेकिन इस वक्त अगर हम लुटियंस दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी आसमान में आपको बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आज जो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से किया गया है कि बूंदाबांदी जो है हो सकती है, बारिश जैसी स्थिति दिल्ली में। हालांकि कल भी इस तरीके की आशंका जताई गई थी। कल 26 जनवरी के मौके पर यह उम्मीद जताई गई थी कि कल भी बरसात होगी, लेकिन कल धूप जो है वो सुबह 8 बजे ही खिल गई थी। लेकिन आज चूंकि समय ज्यादा हो चुका है और अभी भी बादल छाए हुए हैं राजधानी दिल्ली में, तो ये कह सकते हैं कि आज जो बूंदाबांदी है दिल्ली के अंदर वो जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि इस बारिश के बाद मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि जो ठंड है वो अपने प्रचंड रूप में एक बार फिर से आ जाएगी, क्योंकि एक हफ्ते से लगातार जिस तरीके से राहत थी राजधानी दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं जो राहत है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि जब तापमान दिन में अगर हम बात करें सुबह 6 से 7 बजे का जो वक्त होता था तो गलन के साथ जो ठंड है वो जरूर पड़ती थी। फॉगिंग हालांकि नहीं दिखाई दे रही थी, शीतलहर जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन धीरे धीरे 8 बजे के बाद से जब सूर्य भगवान निकल जाते थे, किरणें उनकी आ जाती थी, तो आसमान साफ हो जाता था और लोग धूप का आनंद लेते थे। लेकिन आज चूंकि 9:30 बजे से ऊपर का वक्त हो रहा है धीरे धीरे, तो ये आप समझ सकते हैं कि मौसम विभाग का अलर्ट भी है। और जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के आसपास के हिस्सों में हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। हालांकि जो सेंट्रल दिल्ली जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर तो फिलहाल नहीं दिख रही है। अब चलिए शिमला आपको लिए चलते हैं, रॉबिन वहां से जुड़ गए हैं। रॉबिन, आप बताइएगा क्या स्थिति शिमला की है?
देखिए, शिमला में तो इस वक्त कुछ इलाकों में बादल जरूर छाए हुए हैं और हल्की धूप भी खिली हुई है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश के 4 से 5 जिलों में अगले 6 घंटे के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा ये तमाम जिले हैं जहां के हाई रिचेस में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा हालांकि शिमला में भी देर शाम के बाद मौसम परिवर्तन की उम्मीद है और यहाँ पर भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बीते कल से ही प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर महसूस की जा रही है। ठंडी हवाएं चल रही है, इससे तापमान गिर गया है और लगातार लोग अब जो उम्मीद कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी एक बार फिर जो है बारिश और बर्फबारी देखने को मिले। फिलहाल तो प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर केवल बारिश और बर्फबारी का अनुमान है और शिमला में केवल बादल छाए रहने का अनुमान अब मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। बीते दिनों भी हिमाचल प्रदेश में अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिली थी। शिमला के कई इलाकों में है जो है बारिश और बर्फबारी के बाद यातायात भी ठप था, हालांकि उसको खोल दिया गया है। अब शिमला में स्थिति बेहद सामान्य है। कुल्लू, मनाली और कांगड़ा के जो हायर रीचेज है, किन्नौर के जो हायर रीचेज है, लाहौल स्पीति जो जिला है वहां पर फिलहाल अभी भी जो स्थिति है वो लोगों के लिए परेशानी वाली बनी हुई है, क्योंकि भारी बर्फबारी इन इलाकों में हुई है। तो ऐसे में आने वाले समय में जब और बर्फबारी होगी तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि पर्यटन कारोबार को जरूर इससे मदद मिलेगी, क्योंकि जब से हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का क्रम शुरू हुआ है तब से पर्यटकों की आमद में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में और पर्यटक हिमाचल का रुख कर सकते हैं, लेकिन उनको भी कोताही ना बरतने की सलाह दी जा रही है। समय समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है ताकि किसी तरह का हादसा पेश ना आए, क्योंकि मौज मस्ती इस वक्त लोग जो है पर्यटक करते हैं, लेकिन कई बार जोखिम भी उठाते हैं। तो ऐसे में उन तमाम चीजों को देखते हुए प्रशासन भी समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रहा है। पुलिस और प्रशासन के बल जो है वो तैनात जगह जगह पर किए गए हैं। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो, प्रदेश में बारिश और बर्फबारी देखने को मिले तो अच्छी बर्फबारी पर्यटन क्षेत्र पर भी देखने को मिले। हालांकि कुल्लू, मनाली और ठीक है। कांगड़ा के जो है वहां पर बर्फबारी को लेकर एक अच्छी बर्फबारी होने का अनुमान जताया गया है मौसम ठीक है, विज्ञान जो केंद्र की ओर से। पर्यटक जी। पहुंचे हुए हैं वो इंतजार कर रहे होंगे रॉबिन इस बर्फबारी का। लौटूंगी आपके पास, वाराणसी आपको लिए चलते हैं, वहां से हरिंद्र जुड़े हुए हैं। हरिंद्र, आप बताइएगा क्या यही कुछ भविष्यवाणी की गई है मौसम विभाग की तरफ से बनारस को लेकर भी? देखिए, मौसम विभाग की ओर से जो पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के बाद बारिश होने की आशंका जताई गई है। हालांकि जो है उत्तर प्रदेश के पूरे पूर्वांचल में ऐसी स्थिति नहीं है और बसंत पंचमी के दिन से ही यहाँ मौसम बिल्कुल सामान्य है और इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गुनगुनी ठंडी जारी है और कोई वैसी ठंडी नहीं है। सुबह और शाम ठंडक पड़ रही है, लेकिन पूरा दिन खिला खिला है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मौसम सामान्य है। चाहे वो वाराणसी से लगे चंदौली हो, भदोही हो, मिर्जापुर हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, मऊ हो, सोनभद्र हो और गोरखपुर हो, देवरिया हो, इन तमाम इलाकों में बिल्कुल मौसम साफ है। सुबह और शाम हल्की धुंध के साथ हल्की ठंडी पड़ रही है और सारे लोग जो है खिली खिली धूप का आनंद ले रहे हैं। हालांकि बीएचयू मौसम वैज्ञानिकों ने यह आशंका जताई है कि जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू होगा तो पूर्वांचल में भी हल्की फुल्की छींटे आने की संभावना है। वैसे कुल मिलाकर के पूरे पूर्वांचल में मौसम बिल्कुल साफ है। लोग दिनचर्या अपने सही ढंग से कर रहे हैं और धीरे धीरे ठंडक की विदाई होती नजर आ रही है। हालांकि लोक परंपरा के अनुसार ये माना गया है कि शिवरात्रि के बाद से ठंडक की पूरी तरीके से विदाई हो जाती है। तो धीरे धीरे पूर्वांचल यदि प्राकृतिक संतुलन बरकरार न रहे, ऐसी स्थिति में बिल्कुल हरिंद्र, और दिन भी अब धीरे धीरे बड़े होने लग जाएंगे। आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर राजधानी दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। गौरव लगातार बने हुए हैं। गौरव, अभी हमने देखा था कि जब इसके पहले जब बारिश हुई थी तो AQI की स्थिति कुछ बेहतर हुई थी। अगर आप बता पाएं जिस इलाके में आपकी मौजूदगी है वहां का AQI कितना है, और क्योंकि तेज हवाओं के कारण भी AQI स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है फिलहाल।
बिल्कुल देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो जिस तरीके से अभी बीते दिनों एक हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी और उसके बाद से हमने देखा था कि उस बूंदाबांदी का जो असर था वो ये था कि एक्यूआई की गुणवत्ता थी उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला था। जहां पहले एक्यूआई की अगर बात करें 430 तक पहुंच गया था, 460 पहुंच जाता था। खास करके लुटियंस दिल्ली की बात करूं, इस वक्त मेरी मौजूदगी जहां पर है, इस वक्त अगर एक्यूआई की गुणवत्ता की बात करें, आज जब सुबह हमने एक्यूआई को चेक किया तो इसमें करीबन हम ये देख रहे हैं कि 460 जो था वो 380 तक आ गया, यानी 350 तक ये जो धीरे धीरे पहुंच रहा है। इसकी ठीक है। सबसे बड़ी वजह यही है कि अच्छा जो गौरव, हवाएं इसी चल बीच रही हैं चूंकि और हवाओं जानकारी के ये मिल चलने रही के है कारण जो है कि वो नोएडा में खास करके बूंदाबांदी जो शुरू हो गई। मेरी सहयोगी प्रीति जुड़ गई है मेरे साथ। प्रीति, कुछ बूंदाबांदी नजर आ रही है? प्रीति, ठीक है, प्रीति से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है। हालांकि आज अगर हम बात करें तो हिमाचल के शिमला में भी बर्फबारी का अलर्ट है। तमाम ये जो सैलानी हैं बर्फ से खेलते हुए, आनंद उठाते हुए आपको नजर आ रहे हैं और तमाम जो हाईवेज हैं वो बंद हैं। अभी आपने सुना भी रॉबिन को ये कहते हुए कि आज उम्मीद है कि आज एक बार फिर से बर्फबारी हो सकती है। प्रीति के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन उसके पहले गौरव आप अपनी बात को पूरी करिएगा। एक्यूआई में काफ़ी सुधार जरूर हुआ और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके से बारिश हुई थी उसके बाद हवाएं चली है, इस वजह से भी एक्यूआई में सुधार देखने को मिला। और आज भी मौसम विभाग ने इस बात की आशंका जताई है कि बारिश होगी। तो जब भी राजधानी दिल्ली में बारिश होगी तो ये अमृत काल का सूचक हो जाता है राजधानी दिल्ली के लिए अगर बारिश हो। कारण ये है कि अगर बारिश होती है तो जो ऊपर जिस तरीके से जो पॉल्यूशन की एक लेयर जमी हुई है वो कहीं ना कहीं हट जाती है, हवाएं चलती हैं, तो उससे जरूर दिल्ली को थोड़ा राहत मिलते नजर आती है। और इस बीच हम ये देख रहे हैं कि हालांकि बीते दिनों में जिस तरीके से मौसम सामान्य जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद से नोएडा से धीरे-धीरे प्रीति जो के हवाएं पास थी आते हुए, प्रीति तस्वीरें अगर आप दिखाइएगा क्योंकि बूंदाबांदी शुरू हो गई है नोएडा में। चलिए ठीक है, प्रीति से चूंकि जुड़ने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम प्रीति से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लगातार आपको हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें हैं और एक बार रॉबिन का रुख कर लेते हैं। रॉबिन, क्योंकि आप जानकारी भी दे रहे थे कि कई सारे ऐसे हाईवेज हैं वो आप बंद किए गए थे क्योंकि बर्फ वहां पर जम गई थी। प्रशासन की तरफ से लगातार बर्फ को हटाने का काम भी चल रहा था, तो अब क्या स्थिति है? पर देखिए, शिमला जिला में तो स्थिति बहुत सामान्य है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव है बर्फबारी का वो कुल्लू और लाहौल स्पीति में देखने को मिला है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सड़कें बंद थी, 2 नेशनल हाईवे भी बंद थे, इसके अलावा 200 से ज्यादा सड़कें इन इलाकों में बंद थी। लेकिन अब धीरे धीरे इनको खोलने का काम शुरू हो गया था, क्योंकि बीते 2-3 दिनों से लगातार प्रदेश में मौसम साफ बना रहा, तो ऐसे में राहत और पुनर्वास का जो कार्यक्रम है वो तेजी से चला और ऐसे में कई सड़कें जो है बहाल भी हुई। लेकिन अब एक बार फिर इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में स्थिति एक बार फिर जो है मुश्किलों वाली हो सकती है। जी ठीक है, एक बार प्रीति का रुख एक बार फिर करने की कोशिश करेंगे। प्रीति, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जरा तस्वीरें आप दिखाइएगा क्योंकि नोएडा में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। प्रीति जी पलक, बिल्कुल पलक, तो देखिए यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया था कि आज यानी कि मंगलवार को झमाझम बारिश होगी। पहले से कहा गया था कि सुबह से लेकर दोपहर तक अच्छी खासी बारिश होगी। पहले आपने देखा था कि जब बारिश हुई थी ठीक है, उस वक्त भी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। मौसम और वो इंतजार अब खत्म भी हो गया है। प्रीति, फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी तस्वीरों के लिए और बातचीत के लिए।